Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject cryptography and network security of B7 SEM Computer Science branch. लास्ट क्लास में हमने सेट के बारे में पढ़ा था, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, उसके रिक्वायरमेंट्स और उसके की फीचर्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इंट्रूडर। इंट्रूडर बोलने का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसे सिक्योरिटी रहती है, वन one of the two most publicized threats to security is the intruder, often referred as a hacker or cracker. It in an important early study of intrusion, एंडरसन आइडेंटिफाइज थ्री क्लासेस ऑफ इंट्रूडर। इंट्रूडर बोलने का मतलब क्या होता है? जो भी हैकर या क्रैकर आपके सिस्टम में जाके कुछ भी टाइप का डिटेल्स को वो हैक कर लेता है, अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है, उसे हम इंट्रूडर बोलते हैं। अटैकर भी आप इसे बोल सकते हैं, जो कि आपके सिस्टम में अटैक करे, ठीक है। और इसके तीन टाइप्स है, तीन क्लासेस है इंट्रूडर के। सबसे पहले आता है आपके मास्क्यूरेट। मास्क्यूरेट कौन होता है? जिसे कि ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि आपके कंप्यूटर में ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है यूज करने के लिए, बट वो सिस्टम को कंट्रोल करता है और वो सिस्टम के अकाउंट को एक्सप्लॉइट कर सकता है, मींस डैमेज कर सकता है, डेटा ले सकता है, लॉस कर सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है मास्क्यूरेट के अंदर, ठीक है। देन आता है मिसफेशियर। मिसफेशियर का में क्या होता है कि एक ऐसा यूजर जो कि डेटा एक्सेस करता है, प्रोग्राम जो भी आपके सिस्टम में है, ठीक है, और रिसोर्सेज जो भी आपके सिस्टम में है, फॉर विच सच एक्सेस इज नॉट ऑथोराइज, ठीक है। जैसे कि किसी बंदे को ऑथोराइज नहीं है, बट फिर भी वो आपके प्रोग्राम्स को एक्सेस करता है और आपके सिस्टम को अपने पर्सनल यूज के लिए वो मिसयूज कर सकता है, उसे हम बोलते हैं मिसफेशियर। देन आता है थर्ड, क्लैंडस्टाइन यूजर। इसका मतलब क्या होता है? जो कि आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है, और पूरे सिस्टम को, आपके पूरे सिस्टम का कंट्रोल एक्सेस करके देन आपके कलेक्शन को वो ऑडिट कर सकता है, ठीक है। देन हम अब आगे पढ़ते हैं कि इंट्रूडर के डिटेक्शन, मींस हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है उसमें इंट्रूडर है कि नहीं है। इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रूडर जब रहता है तो इंट्रूडर कैसे कैसे आपके सिस्टम में अटैक कर सकता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो है, यहाँ पे यदि आप इंट्रूडर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो इंट्रूडर जो है वो कई बार क्विकली भी डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। कई बार उसे टाइम लगते हैं डिटेक्ट होने के लिए। कई बार क्या होता है कि आपके डेटा से कुछ माने कि आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपका डेटा हैक हो चुका है, ठीक है। और कई बार आपका डेटा हैक होता है तो हम उसमें, जैसे कि डैमेज होता है तो हम उसमें रिकवरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ टाइप के अटैक्स होते हैं। देन जैसे कि सबसे पहले आप देखिए स्टैटिकल एनोमली डिटेक्शन, ठीक है, इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ डेटा relatively to the behavior of legitimate user over a period of time, ठीक है। then statistical test applies to the observed behavior, जैसे कि मान लीजिए थ्रेशोल्ड डिटेक्शन हो रहा है, ठीक है, मींस जो बहुत सारे इवेंट्स या ऑकरेंस के थ्रू आपके सिस्टम में हैकिंग हो रहा है। देन प्रोफाइल बेस्ड, एक नॉर्मल किसी भी प्रोफाइल में चेंज यदि आपको डिटेक्ट हो तो उसका मतलब क्या है कि आपके में जैसे मान लीजिए आपका फेसबुक, ठीक है, आपके फेसबुक में किसी हैकर ने मैंने आपके फेसबुक में आपने देखा कि सडनली कुछ चेंज हो गया, कुछ भी चीजें चेंज हो गई वहां पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोफाइल बेस्ड चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। मीन्स कोई बहुत ही जल्द में यदि आप किसी भी टाइप के डिटेक्ट
या चेंजेस को देखते हैं, एक्टिविटी जो कि आपने नहीं की है किसी भी एक अकाउंट में अपने, तो उसे हम बोलते हैं कि वहां पे क्या है कि हैकर ने वहां पे हैकिंग किया है। देन आता है रूल बेस्ड डिटेक्शन। रूल बेस्ड डिटेक्शन में क्या होते हैं कि सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स वहां पे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स वहां पे चेंज हो रहे हैं। एनॉमली डिटेक्शन, ठीक है, जो भी रूल्स वहां पे डेवलप हुए हैं डेविएशन के लिए वो बहुत ही प्रीवियस या यूसेज पैटर्न के लिए है। देन आता है हमारा पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन, एन एक्सपर्ट सिस्टम अप्रोच दैट सर्च फॉर स्पेशियस बिहेवियर, ठीक है। देन पासवर्ड मैनेजमेंट। पासवर्ड मैनेजमेंट बोलने का मतलब क्या होता है, आप जब भी पासवर्ड डालते हैं तब आप देखते होंगे कि पासवर्ड टू स्ट्रॉन्ग, पासवर्ड इज वीक, ऐसे टाइप के आपको वहां पे मैसेजेस आते हैं जब भी आप पासवर्ड डालते हैं। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि पासवर्ड में आप स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, कैरेक्टर्स, नंबर्स, सारी चीजों को कंबाइन करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें, जिससे क्या होता है आपका, आपके जो पासवर्ड रहते हैं वो आपका बहुत सिक्योर रहता है, ठीक है। उससे पासवर्ड हैक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इस तरीके से हम पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड सिलेक्शन की स्ट्रेटेजीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टू शॉर्ट या टू इजी टू गेस, ऐसे टाइप के भी आपको वहां पे पासवर्ड में शो होता है। जैसे कि आपने अपना नाम रख दिया या डेट ऑफ बर्थ रख दिया तो आपका फ्रेंड ही इजीली से उस पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। आपका नाम उसने टाइप किया नहीं हुआ तो आपका डेट ऑफ बर्थ टाइप किया या आपका फोन नंबर टाइप किया और उसका जो पासवर्ड है वो उसने उस चीज को क्रैक कर लिया। बोलने का मतलब कि वहां पे आप इतना ज्यादा आप वहां पे पासवर्ड्स रखे कि वो क्या हो कि सिक्योर रहे और कोई भी इजीली उस पासवर्ड को हैक ना कर पाए, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपके पासवर्ड्स रहते हैं, जैसे कि कई बार कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड रहते हैं, कई बार आपको कंप्यूटर ही जनरेट करके दे देता है अपने से पासवर्ड, तो वो भी चीज सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चीजें जो है वहां पे हैक हो जाती है, ठीक है। देन कई बार आपको क्या देता है कि जैसे आप कई बार पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो आपको देता है कि लास्ट 3 पासवर्ड आप नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद वो 3 पासवर्ड छोड़ के आपको कोई नया पासवर्ड वहां पे आइडेंटिफाई रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हैकिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कि क्रैकर उस चीज को हैक नहीं कर पाता, ठीक है। प्रोटेक्टिव पासवर्ड चेकिंग, पासवर्ड टाइम टू टाइम एक बार चेंज करना चाहिए। देन पासवर्ड जो है आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि उसे इजीली कोई भी गैस ना कर पाए और कोई भी उस चीज को अटैक ना कर पाए, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं वायरस की, ठीक है। वायरस बोलने का मतलब क्या होता है, यदि हम नॉर्मल टर्म में समझे, यदि हम ह्यूमन बीइंग में वायरस की बात करें तो क्या होता है, कोई ऐसा डिजीज होता है जो कि आपके बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ी वीक हो जाती है। अब वो वायरस के ऊपर डिपेंड करता है कि वायरस ने आपके बॉडी को कितना इन्फेक्ट किया है और आपकी बॉडी कितनी वीक हो चुकी है उस वायरस के उस इन्फेक्शन से, ठीक है। तो वही वायरस हम यदि कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करें तो वो भी एक इन्फेक्शन ही होता है या एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। अब वो कितना इन्फेक्ट करता है वो किस चीज से पता चलेगा, आपके उस वायरस के एंटर करने से ही आपको पता चलेगा कि वायरस कितना ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। वायरस कंप्यूटर सिस्टम में कितना ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। कई बार वायरस क्या करता है, किस किस टाइप्स के वो इन्फेक्शन करता है, इसके आपके पास 4 फेसेस है, ठीक है। 4 फेसेस है कि आपके सिस्टम में वायरस किस किस टाइप से हार्म करता है, ठीक है। सबसे पहला है आपके पास डोरमेंट फेस। डोरमेंट फेस में क्या रहता है, वायरस आइडल रहते हैं, ठीक है। वायरस आइडल रहते हैं और वो क्या रहते हैं
कि कुछ प्रोग्राम्स की फाइल्स या कुछ छोटे मोटे फाइल्स वो अपने तक कॉपी कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं कि ये ज्यादा टाइप माने कुछ ज्यादा डैमेज नहीं करते, उसको हम डोरमेंट फेज बोलते हैं। देन आता है प्रोपोगेशन फेज। प्रोपोगेशन फेज में जो वायरस रहते हैं वो अपने आप को किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी डिस्क में कॉपी कर लेता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि आपके डिस्क में जितनी भी फाइल्स है उसको अपने अंदर कॉपी करने लग जाता है, ठीक है। देन आता है ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग फेज में क्या होता है कि वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाता है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो ये आता है आपका ट्रिगरिंग फेज में। देन आता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज बोलने का मतलब आपके सिस्टम को डैमेज करता है, आपके सिस्टम में जो फाइल्स रहता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, डिलीट कर सकता है, इतना हार्मफुल भी वहां पे वायरस आ जाता है, ठीक है। मीन्स 4 टाइप्स के वायरस है आपके सिस्टम की यदि हम बात करें तो। एक जो रहता है एक बहुत ही मीन्स कोई काम का नहीं रहता। मीन्स यदि मान लीजिए आप 5 to 10% आपके सिस्टम में वायरस है तो उससे क्या होता है कि वो ज्यादा चीजें फाइल्स इधर उधर नहीं कर पाता, हम उस स्टेज को बोलते हैं कि वहां पे कोई भी वायरस नहीं है। देन सेकंड आपका आता है प्रोपोगेशन फेज। प्रोपोगेशन फेज में क्या होता है कि वो क्या करता है कि एक दूसरे डिस्क में अपने आप को कॉपी कर लेता है और फाइल्स को अपने अंदर भी कॉपी करने लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए ई ड्राइव में उसने वो गया और ई ड्राइव में जाके ई ड्राइव की फाइल्स को वो अपने अंदर कॉपी कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोपोगेशन फेज। थर्ड रहता है ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग फेज बोलने का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह ई ड्राइव में है, एफ ड्राइव में चले गया, सी ड्राइव में चले गया और एक से दूसरी जगह वो मूव करते रहता है, हर फाइल्स में वो मूव करता है और जितने भी आपके डेटाज हैं उसे अपने अपने अंदर वो कॉपी करने लग जाता है। ये होता है आपका ट्रिगरिंग फेज। और फोर्थ होता है आपका एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में वो आपके कंप्यूटर को डैमेज करने लग जाता है, आपके सिस्टम को, और फाइल्स को डिलीट भी करने लग जाता है। मैंने पूरा डिस्ट्रक्शन वो आपके एग्जीक्यूशन फेज में कर लेता है। तो ये 4 टाइप का आपके वायरसेस होते हैं, ठीक है। अब मैंने फेसेस होते हैं वायरस के कि कौन कौन से टाइप से वो डैमेज करने लग जाता है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि कौन कौन से टाइप्स के वायरसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपके पास रेसिडेंशियल वायरस, देन आता है बूट वायरस, देन आता है माइक्रो वायरस, देन आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, worms, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्सेस, मालवेयर, स्पाईवेयर। ऐसे आपने मालवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस, बूट वायरस, ये बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये सारी चीजें, स्पाईवेयर, ये सारी चीजें कैसे वर्क करते हैं यहाँ आपके पास डिटेल में लिखा है। जैसे कि मान लीजिए बूट वायरस है तो ये आपके बूट सेक्टर को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी है, ये उन चीजों को आपके अफेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। रेसिडेंशियल वायरस बोलने का मतलब ये रैम में रहते हैं और ये रैम की जो भी चीजें हैं उस चीज को वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे करप्ट करते हैं फाइल्स को, जो भी फाइल्स ओपन रहती है, कॉपी रहती है, ये सारी फाइल्स को वो करप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बूट वायरस मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होते हैं कि बूटिंग सेक्टर में इस चीज का इफेक्ट रहता है। देन आता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो रहते हैं ये बहुत माइक्रो जगह जो भी प्रोग्राम जो मैक्रोस को कंटेन करते हैं उस चीज को हार्म करते हैं। देन आता है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस जो रहते हैं ये आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस मेक इट इम्पॉसिबल फॉर एंटीवायरस टू फाइंड देम यूजिंग स्ट्रिंग और सिग्नेचर सर्किट। मीन्स पॉलीमॉर्फिक जो वायरस रहते हैं ये एंटीवायरस के द्वारा भी फाइंड करने के लिए पॉसिबल नहीं रहते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा
टाइम लगता है यदि पॉलीमॉर्फिक टाइप के वायरस आपके सिस्टम में आ जाए तो। देन वॉर्म्स रहते हैं। वॉर्म्स बोलने का मतलब क्या होता है कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, अपने नेटवर्क में अपने ही थ्रू वो कॉपी सेंड कर सकता है, ठीक है, अपने ही आप अटैच कर लेता है, तो ये सारी चीजें वॉर्म्स के अंदर आता है। देन आता है लॉजिक वॉर्म्स, देन आता है ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस में क्या होता है कि जो भी आपके फाइल्स में अनऑथराइज्ड एक्सेस होने लग जाते हैं, ठीक है, मीन्स आपकी डिटेल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। देन आता है मालवेयर। मालवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर को डैमेज करते हैं, आपसे बिना जानकारी के वो आपके कंप्यूटर्स को डैमेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और स्पाईवेयर बोलने का मतलब क्या होता है? जासूस। जैसे कि जासूस वर्क करता है, आपके पूरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और अपने अपने यूज के लिए वो ले गया। देन आता है देन अब हम एंटीवायरस और फायरवॉल, दो आपके टॉपिक्स बचे हैं, उस चीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंटीवायरस और फायरवॉल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।